खाना। समझ मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि दुनिया का जो दूसरा अमीर तरीन आदमी है वो इंडिया में से बना है, गौतम अदानी नाम है उसका। क्या वजह है इंडिया में लोग इतनी तरक्की कैसे कर रहे हैं और इतनी बड़ी लिस्ट में उनका नाम कैसे आ रहा है? बहुत अच्छी बात है कि एशिया में एक बिजनेसमैन की नेटवर्क इतनी ज़्यादा है, लेकिन एज अ पाकिस्तानी और बीइंग एज अ टेक्निकल ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान के इतने टैलेंटेड होने के बावजूद भी हमारे बिजनेसमैन इंटरनेशनल लेवल पर इतनी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर पाते कि हमारा लेवल अप हो। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में ये इशू है कि कोई भी चीज़ है उसको हम इंटरनेशनल लेवल पर अपग्रेड करने के लिए हमारे पास सिस्टम नहीं है। इवन के जस्ट मैं अभी 2 दिन पहले जो है सऊदीया से आया हूँ और मैं वहाँ पे एज अ टेक्निकल जॉब करता हूँ। वहाँ पर हमारे पास सबसे ज़्यादा जो टेक्निकल लोग हैं वो इंडियन से हैं। और इंडियन से क्यों है कि उन्होंने अपनी एजुकेशन को ग्रो अप किया है। वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट एजुकेशन फ़ॉरेन से अपने मुल्क में लेकर आए हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि पॉलिटिशियंस जो हैं, जब 2001 और 2 में जब बिल गेट्स ने गूगल सेंटर पाकिस्तान में उसने लॉन्च करना चाहा था तो हमारे पॉलिटिशियन ने उसको लॉन्च नहीं करने दिया आगे। इसके बाद जब उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आईटी, इंफॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन के रिलेटेड, इंजीनियरिंग के रिलेटेड जब उन्होंने एयर और नारकोटिक्स की इंजीनियरिंग जब पाकिस्तान में लानी चाहिए तो हमारे पॉलिटिशियंस ने उनको नहीं लाने दिया, जिसकी वजह से हमारा मयार या जो टेक्निकल लोग हैं जब तक उनकी ग्रोथ ही नहीं हो रही। दूसरा, एजुकेशनल सिस्टम हमारा टेक्निकल का ऐसा है कि जो 3 ईयर डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग है उसका कोई प्रेफरेबल सिलेबस नहीं है। इवन के जो इंजीनियरिंग है उसका भी कोई टेक्निकल और अथेंटिक सिलेबस नहीं है कि जिसको पढ़ के हम अपना लेवल या मोरल उसको बुलंद कर सकें। हमें 50 साल पुरानी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन जब हम फील्ड में जाके उस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जो फील्ड है वो 50 साल एडवांस की चीज़ें हमें प्रोवाइड कर रही होती है, लेकिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें 50 साल पुरानी चीज़ें दे रहा होता है। तो वहाँ पे जाके हम जितने भी इंटेलिजेंट हो, जितने भी हम हार्ड वर्कर हों, हम वहाँ पे जाके फेल हो जाते हैं। इवन के बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं एक फॉरनर हूँ और मैं बाहर जॉब कर रहा हूँ, अपनी जो है लाइफ की मैं तो स्ट्रगल कर रहा हूँ। हमने जो इधर पढ़ा है वो सब कुछ उधर जाके फेल हो गया। हमारी जो गवर्नमेंट है वो उसकी पॉलिसीज़ अपनी यूथ को ग्रो अप करने के लिए नहीं है। अभी इमरान खान की हुकूमत थी और हम सब लोग उससे खुश थे इस वजह से कि उसने अपनी यूथ को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी जो टेक ओवर हुआ है उसके नतीजे में जो इमरान खान ने फैसिलिटीज़ यूथ को दी थी वो भी बिल्कुल ख़त्म कर दी गई हैं। और मेरी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमारी यूथ की एजुकेशन के लिए, टेक्निकल एजुकेशन के लिए और आईटी एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एरोनॉटिक्स और सिविल एविएशन के लिए जो है एजुकेशन वो ग्रो अप करे। हमें पुरानी तालीम ना दे, जो एडवांस एजुकेशन है हमें वो प्रोवाइड करे, ताकि हमारे मुल्क में जो एजुकेटेड लोग हैं, जो बेरोज़गार हैं, जितनी वो खुदकुशियाँ कर रहे हैं या वो अपने मुल्क को छोड़ के बाहर जॉब करना प्रेफर कर रहे हैं, वो अपने मुल्क में जॉब करें और अपने मुल्क को ग्रो अप करें। काशिफ, मुझे ये बताएं, पर स्टूडेंट है आप, दुनिया की तो नॉलेज रखती होंगी ऑब्वियसली, ऊपर से मैं मैथ्स कॉम की स्टूडेंट हूँ। मैथ्स कॉम की मतलब कि फिर तो सारी न्यूज़ होंगी। मुझे ये बताएं, गौतम अदानी को जानती हैं? इंडिया का रिचेस्ट पर्सन है। यस, नाम सुना हुआ है काफ़ी बार। सुना हुआ है। मुकेश अंबानी को उन्होंने रिसेंटली जिसको कह सकते हैं बीट किया, रिचेस्ट पर्सन बने हुए। तो मतलब के सवाल आपसे ये एज अ पाकिस्तानी, आपको क्या लगता है अंदाज़न कितने करोड़ के मालिक होंगे गौतम अदानी इस वक्त दुनिया के अंदर? आप उसे उसकी नेटवर्क पूछ रहे हैं? अच्छा, ज़्यादा मतलब ऑब्वियसली वो इतना अगर रिचेस्ट है तो फिर 5,000 करोड़। 5,000 करोड़ मतलब रिचेस्ट पर्सन आपने कह दिया, मोर देन ये 6-7 बिलियन बन जाता है। 5,000 करोड़, 5,000 करोड़ काफ़ी अमाउंट होती है। इसने कैसे आपने बता दिया? वैसे ही मैंने कहा रिचेस्ट है तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा, तो मैंने कहा इतना ही होगा। कुछ ना कुछ तो होगा। तो फिर मैं आपसे कहता हूँ ज़रा एक और तुक्का मार लीजिए। आपने 5,000 का, मैं कहूँ ज़रा थोड़ा सा ऊपर जाएँ ज़रा। आप रिचेस्ट पर्सन की बात आगे तो ज़रा ऊपर तो आए ज़रा। 9,000 करोड़। 9,000 करोड़ मतलब 4 करोड़ की 4,000 करोड़ की जंप मार दी। एक जंप पे आप बड़ी ज़बरदस्त मारी। एक आखिरी जंप भी मेरे कहने पे मार ही लीजिए। एक और जंप मारनी है? अच्छा, 12,000 करोड़। 12,000 करोड़ वैसे सोचा है 12,000 करोड़ कितने होते हैं? मैंने कभी सोचा ही नहीं, मैंने 1 करोड़ नहीं देखे कभी। 12,000 करोड़ 1 करोड़ नहीं देखो, ये मतलब 12,000 करोड़ अगर आपकी लाइफ में आ गए तो आप क्या कर लोगे? मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, एक कमरे में आराम से बैठूंगी। इतने इधर मेरे नौकर होंगे, इधर मेरे नौकर होंगे, उधर शॉपिंग कर रही होंगी। शॉपिंग भी मैं खुद नहीं करूंगी, वो भी उनसे करवाऊंगी। जाओ मेरे लिए। फायदा क्या हुआ इतने पैसों का जब खुद घर बैठे रहना? आलसी लोग हैं भाई आराम से बैठेंगे, सुकून करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताओ, दुनिया की नॉलेज रखते हो? रखता हूँ। ये मुझे बता दो कि हमारे हमसाये मुल्क में दुनिया का जिसको कह सकते हैं उधर का सबसे अमीर तरीन बंदा, उसका नाम है गौतम अदानी, जानते तो होगे?
हाँ जानता हूँ, जिसकी ये ऑयल इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, ये सोलर एनर्जी उसके प्लांट सही पहुंचे आप, बिल्कुल रिसेंटली रिचेस्ट पर्सन बने हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ऐसा पाकिस्तानी आपको क्या लगता है अंदाजन कितने करोड़ के मालिक होंगे गौतम अदानी, कोई अंदाजा है उनका? मेरे तो ख्याल से कम 10,000 करोड़ से तो यार ऊपर ही होगा। 1000 करोड़ आपने कह दिया, मतलब 1 बिलियन से ऊपर आप चले गए सर। 1000 करोड़ में कुछ थोड़ा तुक्का छुक्का मारे, थोड़ा एक और मारे। 1000 करोड़ पोर्ट्स का मालिक है, ऊपर से फ्यूल इंडस्ट्री, पता नहीं कौन कौन सी कंपनी उनके इतने ज़्यादा एसेट्स होते हैं, बंदा अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता। चलो सारों को उन्होंने 1000 करोड़ अगर शो कराया हुआ है तो हो सकता है उसके पास यार 2000 करोड़ हो, 5000 करोड़ हो, कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, 5000 करोड़ बड़ी बंदा इस चीज़ के अंदर है तो वो भाई ब्लैक उसके अंदर मनी के अंदर भी तो हो सकता है ना। हाँ, ये तो बात आपने की, लेकिन अभी जो उन्होंने शो किया हुआ है ना, वो इतनी अमाउंट है, जब मैं आपको बताऊंगा तो आपके तोते उड़ जाएंगे। वैसे बताता हूँ, अभी आपने कहा 5000 कंफर्म है? कन्फर्म हो सकता है, मे बी कोई आखिरी तुक्का आपका? लगता है कि क्या गौतम अदानी उसे भी काट जाएगा? इंडिया मतलब अपनी एक तरक्की कर रहा है, उस हिसाब से वो कर भी सकता है, क्योंकि उनका एक निज़ाम है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स उनकी बेहतर हैं, जिससे जो है वो इकॉनमी उनकी बेहतर है, बहुत बेहतर है हमारे से। इकोनॉमी की बात की अगर आपने, तो किस तरह इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को इतना बूस्ट दिया है? करप्शन वहाँ कंट्रोल हुई है, इस वजह से है। और हर कोई सिर्फ अपना नहीं सोचता, मुल्क का सोचता है। जो पॉलिटिशियन है वो आवाम के लिए चलो बहुत नहीं, कुछ ना कुछ तो सोचते ही होंगे ना, कि वो फिर भी कर रहे हैं, हमसे बहुत आगे है।